नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। आज के शिव पुराण की कथा में देखेंगे कि कैसे गणपति जी ने शिव गणों को और देवताओं को युद्ध करके पराजित किया। पिछली कथा में हमने देखा जब माँ पार्वती गणेश जी को द्वार पे खड़ा कर अंदर स्नान करने चली गई और वहाँ शिव जी आ गए और अंदर जाने लगे तो उन्हें गणेश जी ने डंडा मारकर रोक दिया। तब शिव जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को आदेश दिया कि वे गणेश जी को हटाएं। तब गणपति जी ने शिव जी के गणों से कहा कि मेरी आज्ञा के बिना बलपूर्वक तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। मैं सब तरह से तैयार हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। शिव जी के गण गणपति के ऐसे शब्द सुनकर दुखी हुए तथा शिव जी के पास जाकर उन्होंने सब वृतांत सुनाया। तब शिव जी ने कहा कि वह तो अकेला है और तुम इतने हो, तुम सब एकत्र होकर उससे युद्ध क्यों नहीं करते। शिव जी इतना कहकर चुप हो गए। शिव जी की लीला ऐसी अद्भुत है कि जो शिव जी केवल एक बाण द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, वही शिव अपने पुत्र के साथ लीला करके युद्ध की इच्छा रखते हैं। अस्तु शिव जी की आज्ञा पाकर सब गण शस्त्र आदि लेकर गणपति के समीप पहुँचे और बोले, हे बालक, तू क्या चाहता है? अब तो जलकर भस्म हो जाएगा। अब तक हमने तेरी दिदाई सहन की है, परंतु अब सहन नहीं कर सकते। यह सुनकर गणपति ने सहनशीलता पूर्वक उत्तर दिया, तुम ऐसी बढ़ चढ़ कर बातें क्यों करते हो? तुम तो बड़े वीर मालूम होते हो। मैं तो एक अबोध बालक हूँ। मैंने कभी किसी युद्ध को आंखों से देखा तक नहीं है और तुम अनेक युद्धों में भाग ले चुके हो, फिर भी मैं युद्ध से मोख न मोहूंगा। शिवजी गिरिजा पुत्र के इस बल एवं धरती को देखकर धन्य धन्य कहने लगे। परंतु शिव के गणों ने यह सुनकर गणपति पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर घोर युद्ध होने लगा। शिव जी के गुणों ने शूल, बाण आदि सब शस्त्र गणपति के ऊपर चलाए, परंतु गणपति ने उन्हें अपने दंड से ही काट डाला और सबको युद्ध भूमि से भगा दिया। शिव जी के गणों ने कहा, न जाने इस छोटे से बालक ने यह वीरता कहाँ से प्राप्त की है। इसके पश्चात उन सब ने गणपति को पुकार कर कहा कि अब तक तो हमने तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया था, परंतु अब नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर उन्होंने गणपति पर अनेक शस्त्रों द्वारा आक्रमण किया। गणपति ने भी उन्हें आक्रमणों का उत्तर दिया। तब दोनों ओर से घोर युद्ध हुआ, परंतु वे पराजित होकर वहाँ से भाग गए और गणपति जी उसी प्रकार द्वार पर बने रहे। शिव जी ने ऐसी विचित्र लीला करके अपने गणों का गर्व दूर कर दिया और अपनी शक्ति प्रकट करके दिखाई कि तीनों भुवन उनकी शक्ति के अधीन है। तब इसके पश्चात जब नारद जी ने यह हाल विष्णु लोक में जाकर विष्णु से कहा तो इस पर विष्णु जी आश्चर्य करने लगे। फिर ब्रह्मा जी, देवता और विष्णु जी आदि ने शिव जी के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और विनय के साथ कहा, हे सदाशिव, इस समय आपने कौन सी लीला कर रखी है? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हमारे द्वार पर एक विकट बालक खड़ा है, वह प्रलय कर देगा, इसलिए तुम सब जाकर किसी प्रकार उसको प्रसन्न करो। यह सुनकर सबने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी ही लीला है कि एक बालक इस प्रकार युद्ध कर रहा है। यह कहकर सब लोग गणपति के पास गए। गणपति ने सबको आते देखकर एक बाल उखाड़ लिया और उससे उन्हें मारने की इच्छा प्रकट की। यह देखकर उन लोगों ने उसके पास जाकर कहा कि आप हमें क्षमा कर दे, हम में से कोई भी आपसे युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता। ब्रह्मा जी ने इतना ही कहा था कि गणपति ने दंड को संभाल लिया। उस समय सब लोग वहाँ से लौटकर शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने क्रोधित होकर इंद्रादि से कहा कि तुम जाकर इस बालक का वध करो, जिससे तुम्हें यश प्राप्त होगा। शिव जी की आज्ञा पाकर इंद्र और देवताओं ने युद्ध के लिए तत्पर होकर गणपति के ऊपर बाण और अन्य शस्त्र की वर्षा की। उसी समय शिव और गिरिजा ने दो शक्तियाँ उत्पन्न की, जो तुरंत युद्ध स्थल में पहुंचकर दोनों ओर के शस्त्र अपना मुंह खोलकर निगल जाती थी। जिस प्रकार पर्वत समुद्र के बीच में स्थिर रहता है, उसी प्रकार अकेले गणपति ने समस्त सेना को दुखी कर दिया। तब सब देवता निशस्त्र हो खाली हाथ युद्ध स्थल में खड़े रहे और बोले कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई शस्त्र भी शेष नहीं रहा। उस समय केवल वीरभद्र को यह दिखाई देता था कि दोनों शक्तियों ने प्रकट होकर देवताओं को इस प्रकार दुखी किया है। अंत में नारद ने देवताओं सहित शिव जी के पास जाकर कहा, हे प्रभु, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब लीला आपकी ही है। यदि आप इस समय कुछ नहीं करते हो तो अवश्य ही प्रलय हो जाएगा। तब शिव जी की आज्ञा अनुसार इंद्र, वरुण, यमराज आदि ने पहुंचकर गणपति के ऊपर अपने शस्त्रों से आक्रमण किया, परंतु वे सब व्यर्थ हो गए। तब सब देवताओं ने वहाँ से भागकर शिव जी से कहा, हे शिव शंकर, आप संसार को उत्पन्न करने वाले हैं। यदि गिरिजा का यह गण जीवित रहा तो प्रलय कर देगा, इसलिए आप इस गण का सिर काट लीजिए। यह कहकर वे चुप हो गए और शिव जी यह सुनकर क्रोधित हुए। इसके पश्चात स्वयं महादेव और विष्णु जी गणेश जी से युद्ध करने निकल पड़े और इसका वृतांत हम अगली कथा में देखेंगे।